हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होके चलते हैं। सेलर के लिए वो डॉक्यूमेंट बीआर बुलाते हैं और बायर के लिए वो डॉक्यूमेंट बीपी होता है। और मैंने पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया है विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की कैसे चीजें वर्क ऑन करती हैं। अगर अभी तक किसी ने वो नहीं देखा, क्योंकि बच्चों आज हम पढ़ेंगे एंट्रीज, आज हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कैसे करके चलेंगे, आज उस पर चर्चा होगी। अगर अभी तक पीछे किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं समझा है, तो मैं आपको यही बिलीव करता हूं कि पहले आप वो देख के आइए, तभी ये एंट्री पढ़िए, वरना नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों जर्नल एंट्रीज बिना स्टोरी के समझ में नहीं आएगा, जो मैं पीछे समझा चुका हूं। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे दे दूंगा। सो सर, आपने हमें बिल ऑफ एक्सचेंज करा दिया, सर आपने हमें ड्यू डेट्स निकालना सिखा दिया, बिल्कुल सिखा दिया। अब सर, अब क्या वक्त आ चुका है कि सर हम पढ़े एंट्रीज। बिल्कुल बच्चों, वक्त आ चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं पूरे चैप्टर में राम को क्या लूंगा, एज अ सेलर, और शाम को क्या लूंगा, एज अ बायर। ठीक है, ये समझ में आई बात कि नहीं? यस सर, ये समझ में आ गई थी। मान लीजिए 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को जो मिस्टर राम है, इसकी ये मैं बुक्स बना देता हूं, ये देखिए। ठीक है, बुक्स दोनों की बनेंगी। जो मिस्टर राम है वो मिस्टर श्याम को गुड्स बेच के चलते हैं 1 लाख रुपीज के। ठीक है ना। सो मिस्टर राम इज अ सेलर एंड मिस्टर श्याम इज अ बायर। और मिस्टर श्याम कहते हैं मिस्टर राम को कि यार मैं तो उधार पे ये गुड्स लूंगा और 1 महीने के बाद आपको पे कर दूंगा। ठीक है, तो आपको आगे पता है क्या प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस हम एंट्री के थ्रू करके चलते हैं। सो बुक्स ऑफ, इसको थोड़ा सा यहां कर देता हूं, बुक्स ऑफ राम एंड बुक्स ऑफ श्याम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एंट्री होगी, नॉर्मल चल रहा है अभी, तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, तो फर्स्ट एंट्री होगी सर 1 अप्रैल 2020 को। नॉर्मल क्वेश्चन कि राम ने सेल कर दिया मिस्टर श्याम को उधार पे, क्रेडिट पे। तो क्या एंट्री होगी सर, मिस्टर राम की बुक्स में मिस्टर श्याम जो है एज अ डेटर नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से सर? ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। बच्चों इसमें प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना और नरेशन लिखना। ठीक है, इसमें नरेशन आप जानते हैं क्या लिखेगी कि बीइंग सेल्स डन। ठीक है ना। और बुक ऑफ शाम, सर शाम ने परचेज कर लिया, दैट मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट, और उधार पे परचेज करा है, दैट मीन्स मिस्टर राम जो है वो एज अ क्रेडिटर खड़े हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी भी एंट्री 1 अप्रैल को ही होगी। 1 अप्रैल 2020 इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितने से? 1 लाख एंड 1 लाख से। इतनी बात समझ में आई? नॉर्मल है सर, इसमें क्या समझने वाली कोई चीज ही नहीं। ठीक है, अब मिस्टर राम कहता है यार ये तो मैंने गुड्स सेल कर दिया उधार पे। वो फटाफट भाग के जाता है अपने कैबिन में और सोचकर ये बोलता है कि यार मिस्टर श्याम तो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है, क्यों ना एक कागज पे, क्यों ना एक कागज बना लिया जाए और उस पर यह लिख लिया जाए कि तुम मुझे, मिस्टर श्याम तुम मुझे पैसे दे के चलोगे। ठीक, मान लो 1 महीने के बाद, ड्यू डेट इसकी आई है 1 महीने के बाद। ठीक है ना, 1 महीने के बाद कि तुम मुझे पैसे देके चलोगे। ठीक, 1 महीने के बाद, और वो जो कागज है वो दे देता है मिस्टर श्याम को। मैं प्रोसेस दोबारा से लर्न करवा दे रहा हूं। वो दे देता है मिस्टर श्याम को और मिस्टर श्याम उस पर एक्सेप्टेड लिख के साइन कर देते हैं और वापस से कागज दे देते हैं मिस्टर राम को। एक कागज मिस्टर राम अपने पास रखते हैं। वो मिस्टर राम के लिए क्या हुआ सर? वो हुआ बिल रिसीवेबल। और एक कागज का टुकड़ा मिस्टर श्याम के पास रहेगा उसका, वो क्या हुआ मिस्टर श्याम के लिए सर? बिल्स पेबल। ठीक है, तो बच्चों ये वाली एंट्री उसी दिन ही होगी, क्योंकि जिस दिन सेल होती है ना उसी दिन ही ये कागज वगैरह और साइन वगैरह हो जाते हैं। और मेन चीज मत भूलना, उस कागज पे स्टैम्प पेपर होना चाहिए, तभी वो आप कोर्ट कचहरी पे लेके जा सकते हो, तभी वो वैलिड होगा। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बात बताओ, मिस्टर श्याम अकाउंट जब हमने डेबिट किया था, अब उसकी जगह हमने वो कागज पकड़ लिया। मान लीजिए कि ये एक कागज है। अब ये कागज क्या कहना चाह रहा है? ये बिल रिसीवेबल मैं मान गया, बट ये कागज क्या कहना चाह रहा है सर? ये एक कागज ये कहना चाह रहा है कि इस पे मुझे पैसे रिसीव होने वाले हैं। ठीक है, अगर मिस्टर श्याम अकाउंट को आप डेबिट कर रहे थे, वो क्या कहना चाह रहा था सर? वो ये कहना चाह रहा था कि मुझे मिस्टर श्याम से पैसा रिसीव होने वाला है। तो क्यों ना अब सारी चीजें कागज मतलब बीआर से रिप्लेस हो रही हैं, तो मिस्टर श्याम अकाउंट को डेबिट क्यों खड़ा किया हुआ है?
समझने की कोशिश करना बच्चों, चाहे डेबिट में इसको खड़ा रखो, चाहे इसकी जगह मिस्टर श्याम को खड़ा रखो, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मुझे 1 लाख रुपए रिसीव होने वाला है। तो अब जब ये बीच में BR आ गया, दैट मींस मिस्टर श्याम के अकाउंट को हमें टाटा बाय बाय बोलना है, जो एज ए डेटर खड़े हुए हैं। किसी अकाउंट को भी खत्म करना है तो उसका उल्टा कर देते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बात बता दी थी। तो मुझे फटाफट से बताओ क्या एंट्री होगी बच्चों। आप पूरा बिल रिसीवेबल लिख के चलेंगे, मैं BR लिख के चल रहा हूं, बट आपने आंसर में पूरा बिल रिसीवेबल लिख के चलना है। तो एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि सर ये जो कागज का टुकड़ा है इसमें मुझे पैसे रिसीव होने वाले हैं सर, ये एक तरीके से ऐसी चीज है जो मुझे रिसीव होने वाली है, तभी इसको सर हम डेबिट करके चलेंगे। ओके, और टू सर शाम अकाउंट खत्म कर रहे हैं क्योंकि सर शाम की जगह BR खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। टू शाम अकाउंट कितने से, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। समझ में आई इतनी बात के नहीं? हाँ जी। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ मिस्टर श्याम की, आ जाइए। सो बुक्स ऑफ मिस्टर श्याम, सर बुक्स ऑफ मिस्टर श्याम में मिस्टर राम एज अ क्रेडिटर खड़े हुए हैं, बट सर मैं एज अ मिस्टर श्याम बात कर रहा हूँ आपसे। सर ये मेरे पास जो कागज का टुकड़ा है ना, ये एक तरीके से बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल मतलब सर ये एक तरीके की लाइबिलिटी है सर, जो मुझे दे के चलनी है। जो टू राम अकाउंट खड़ा हुआ है वो एक तरीके से क्रेडिटर है, और ये जो कागज का टुकड़ा BP अब जो अब लिखने वाली हो, ये एक तरीके से आपने क्रेडिटर, एक तरह से पैसा देना ही है, दोनों क्रेडिट की एंट्रीज हैं। तो इसको हमें खत्म करना है, क्योंकि अब राम जी आपको हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कागज मेरे पास है, मेरे को पता है मेरे को ये पैसे देके चलने हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या एंट्री करूंगा, राम अकाउंट को फ्लिप करके डेबिट कर दूंगा, और कौन सा अकाउंट खड़ा कर दूंगा, टू BP अकाउंट। बच्चों इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं समझने की कोशिश करना कि सर कुछ डिफरेंस आया, नहीं। राम को हटा के, राम भी एज ए लाइबिलिटी में खड़ा हुआ था, इसको हटा के BP खड़ा कर दिया, ठीक है। देने तो हैं पैसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। मुझे फटाफट से बताइए, 1 अप्रैल को गुड सेल किए थे और 1 महीने की ड्यू डेट है, मैच्योरिटी डेट नहीं है, ड्यू डेट है, बट क्वेश्चन में ड्यू डेट को ही मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। दैट मीन्स ये 1 महीने के बाद 3 डेज ऐड करना, 3 डेज की रात को हम पे करके चलेंगे। मुझे फटाफट से बताइए, 1 अप्रैल 2020 है, यस सर, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। और इसका 1 मंथ का क्या बनेगा, इसमें प्लस कर देना 3 डेज ऑफ ग्रेस। सो 1 अप्रैल सर आपने महीने के सीधा सीधा समझाया था, 1 अप्रैल से 1 मई, ठीक है। और उसके बाद 2 मई, 3 मई एंड 4 मई की रात को, मतलब कि 4 मई हमारी हो गई ड्यू डेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट ये मैच्योरिटी डेट है। तो बच्चों एंट्री क्या करोगे, और 4 मई को सर वो दिन आ चुका है, कौन सा, कि सर हमें पैसा अब रिसीव होने वाला है। एक चीज सर मुझे क्लियर है कि जो एक एंट्री है वो कौन सी होगी, कौन सी सर, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। लिख दो, अभी पूरा डिस्कशन होगी इस पे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बहुत से बच्चे पता है इसको कैसे लर्न करते हैं, जिन्होंने पहले ये चैप्टर पढ़ा भी होगा, वो क्या कहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट सर, अब BR को सर क्रेडिट कर दो, एंट्री खत्म हो गई सर। नहीं नहीं, BR को क्यों क्रेडिट कर रहे हो, समझने की कोशिश करो बच्चों, रट्टे मत मारो। एक होता है कि अच्छे से पढ़ाई करना, एक होता है कि चलो लर्न करके पढ़ाई कर रहे हैं तो लर्न कर रहे हो कि हाँ BR को क्रेडिट कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, मिस्टर राम के पास ये कागजात हैं, ठीक है, और मिस्टर श्याम आए 4 मई को कि लो जी आपके पैसे। अगर मिस्टर श्याम पैसे देके चले गए, मुझे फटाफट से एक बात बताओ, क्या मिस्टर राम, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, क्या मिस्टर राम ये कागज, अगर मिस्टर राम के मन में कहते हैं ना एक तरीके से फ्रॉड करना होगा, तो ये जो मिस्टर राम है ये कागज कोर्ट में ले जाए, नहीं मुझे तो पैसे दिए नहीं, ये देखो मेरे पास तो अभी भी BR है, ये गलत हो जाएगा। तो मिस्टर श्याम को थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। मिस्टर श्याम जब पैसे देंगे मिस्टर राम को कि लो मिस्टर राम आपके 1 लाख रुपया, और वो मिस्टर राम को कहेंगे कि मिस्टर राम ये BR मुझे दे दीजिए, क्योंकि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं और ये BR मुझे दे दीजिए। और जैसे ही मिस्टर श्याम के पास 2 ऑप्शन है, या तो मिस्टर राम से BR लेके ये कर दे कि चलिए ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म, या फिर अपने साथ लेके जो करना करिए, बट मिस्टर राम के हाथ से ये BR ले लीजिए। दैट मीन्स इस BR का काम तमाम कर दीजिए, क्योंकि अगर ये BR आफ्टर पेमेंट ऑल्सो मिस्टर राम के पास रहेगा तो मिस्टर राम अगर चालाक निकले तो कोर्ट कचहरी जा सकते हैं कि इसने मुझे तो पैसे दिए नहीं। तो इसमें समझदारी करनी है आप लोगों को, और ये चीजें असली में होती हैं BR BP वाली, ठीक है। तो फटाफट से बताइए, मिस्टर राम ने बैंक अकाउंट में कितने रिसीव कर लिए, सर 1 लाख रुपीस रिसीव कर लिए, और मिस्टर राम को कहा सर ये BP दे दीजिए, और उसने BR को फाड़ दिया। तो BR खड़ा हुआ था मिस्टर राम की बुक्स में, उसको खत्म करना है, तो बच्चों की एंट्री होगी BR अकाउंट 1 2 3 4 5। जो इसके पास BP है
ये भी वो खत्म कर देगा, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, तो बीपी मिस्टर शाम के पास पहले से ही पड़ा होता, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं, अपने ऊपर थोड़ा ना कोई केस करेगा यार। तो क्या एंट्री होगी इसकी? सर एक चीज तो मुझे क्लियर है, क्या सर उसके बैंक अकाउंट से चले गए कितने 1 2 3 4 5 एंड सर उसका बीपी खत्म कर दिया उसने 2 3 4 5। तो बच्चों ये होती है आपकी एंट्रीज। ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ना बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, तो ये पार्ट नंबर 1 है। सब बच्चे अपनी अपनी बुक में लिख लो पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या होता है, जब एक मिस्टर राम मिस्टर श्याम को सेल करते हैं गुड्स और उसमें बीआरबीपी बनता है, और मिस्टर राम ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना बीआर, ये एंड तक अपने पास रखते हैं। ये है हमारा पार्ट नंबर 1। इस पार्ट नंबर 1 को बोलते हैं व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय मिस्टर राम टिल द मैच्योरिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। तो ये चीज समझ में आई है आपको कि नहीं आई? हाँ जी सर, ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई है। इसमें मेन चीज आपको क्या दिमाग में रखना है बच्चों, इसमें आपको रखना है ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट, और दूसरी चीज इसमें जो उल्टे वाली एंट्री करनी है हमने, वो क्यों करनी है, कैसे करनी है, समझ में आ गया। हाँ जी, तो पार्ट नंबर 1 हमारा बच्चों डिस्कस हो गया। इस पे मैं आपको होमवर्क दे दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, प्लीज कर लेना क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्ट नंबर 2 समझाने से पहले इसी में ही ना 2 तरह के चीजें आती हैं, ट्रिक आती हैं क्वेश्चंस में। उस वाले क्वेश्चन का आपको पता है, जर्नल एंट्रीज जब कैश में देके चलता है और कैश डिस्काउंट देता है। हाँ सर, मान लीजिए 40,000 रुपए मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को 40,000 रुपए के गुड्स सोल्ड किए, और मिस्टर श्याम क्या बोल के चलते हैं मिस्टर राम को कि मिस्टर राम मैं आपको 20,000 तो इमीडिएटली कैश दे देता हूं जिसपे आप मुझे डिस्काउंट देंगे, आपने बोला था। मिस्टर राम कहा हाँ मैंने बोला था। तो बच्चों वो चीज तो अलग कर देना उसकी एंट्रीज, कैश डिस्काउंट अलाउड वगैरह, ठीक है। और अब बाकी जो पैसा बचा है 40,000 में से 20,000 मिस्टर श्याम ने मिस्टर राम को इमीडिएट दे दिया, बाकी जो 20,000 बचा बच्चों उस पर हम बीआर फॉर्म कर लेंगे। ये वाली जो एंट्रीज होंगी ना, बीआर अकाउंट डेबिट टू श्याम और राम अकाउंट डेबिट टू बीपी, ये 20,000 रुपए से होगी। तो इसमें परेशान तो नहीं हो गए ना? अगर परेशान हो गए इन क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना, ये मैं करवा नहीं रहा हूं क्योंकि आपको नॉलेज है, अपने बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, एक तो ये डिस्कस करना था, और मैंने आपसे एक और चीज डिस्कस करनी थी कि क्वेश्चंस में कभी कभार प्रोमिसरी नोट्स के बारे में दिया हुआ है। तो अब सर कहेंगे सर प्रोमिसरी नोट्स का तो फ्लो सिर्फ ये होता है, जो मिस्टर श्याम है वो कागज के टुकड़े पे लिख के दे देते हैं, लो भाई मैं तेरे पैसे दे दूंगा। बट बच्चों आपके सिलेबस में, आपकी बुक में आप नोटिस करेंगे अगर प्रोमिसरी नोट का भी क्वेश्चन आया ना, उसको भी बीआरबीपी के थ्रू ही करना है, तो हम उसके थ्रू ही करके चलेंगे। प्रोमिसरी नोट में ये मत बोलना कि सर इसमें बिल रिसीवेबल वाला कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चों उसी से ही करना पड़ेगा आप लोगों को, उसके लिए कोई स्पेशल एंट्रीज नहीं है। तो मैंने ये क्लियर कर दिया आप लोगों को, अगर प्रोमिसरी नोट का क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे ही चलाना है कि बीआर बना बीपी गया, ठीक है, उसको दूसरे फ्लो में मत चलाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पार्ट 1 की डिस्कशन, मैंने आपकी खत्म करा दिया। आज ही मैं आपको पार्ट 2 भी करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट है, इनको फटाफट निपटाएंगे, ज्यादा नहीं खपेंगे इस पे। पार्ट नंबर 2 आइए सब पढ़ते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में क्या होता है, मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम। मैंने आपको बोला ये एग्जाम्पल मैं लेके ही चलूंगा हर बार। ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है। और इसने मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को गुड सेल करे कितने रुपए के बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन कब हुई थी, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। और इसमें और क्या इंट्रोड्यूस करूं, इसमें मान लीजिए 2 मंथ्स के लिए ड्यू डेट है, ठीक है। तो नॉर्मली सर ये वाला पार्ट तो, पहले वाला पार्ट तो हमने ये पढ़ा था कि जो मिस्टर राम श्याम है वो अपना बीआर और बीपी, जो मिस्टर राम है वो अपना बीआर एट द एंड ऑफ द ड्यू डेट, जब तक ड्यू डेट नहीं आती तब तक अपने पास रखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं बात। बट बच्चों कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है मिस्टर राम को पैसे की सख्त जरूरत पड़ती है। मिस्टर राम मिस्टर श्याम को ये बोलते हैं कि मिस्टर श्याम आप 2 महीने के बाद, मतलब मई जून, मतलब जून में दोगे पैसे, तब तक तो मैं वेट नहीं कर सकता। तो बच्चों इस केस में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जो ये बीआर बनेगा ना, ये जो बीआर बनेगा, ये बीआर लेके जो मिस्टर राम है वो बैंक के पास पहुंच जाएंगे उसी दिन ही। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा किस दिन पहुंचे, उसी दिन ही पहुंच जाएंगे 1 अप्रैल को। अब देखते हैं बैंक और मिस्टर राम के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये बीआर है, ठीक है, ये लेके मैं बैंक वालों के पास पहुंच गया हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। मैं उनको कहता हूं सर ये क्या आप कागज देख पा रहे हैं, ये कागज देख पा रहे हैं? वो कहते हैं हाँ जी देख पा रहा हूं। सर ये बिल रिसीवेबल है, मैं बोल रहा हूं, मिस्टर राम बोल रहे हैं बैंक वालों से कि सर ये बिल रिसीवेबल है। बैंक वाला कहता है अच्छा सर मुझे इस पे ठीक 2 महीने के बाद 1 लाख रुपया रिसीव होने वाला है। बैंक वाला कहता है ठीक है अच्छी बात है, सर ये मुझे डिस्काउंट कर दीजिए।
शब्द का मीनिंग समझ नहीं आया, मैं जानता हूं बच्चों। डिस्काउंट कर दीजिए का क्या मतलब होता है कि अगर ये वाला जो कागज है मैं बैंक को दे देता हूं, मान लीजिए मैंने ये बैंक को दे दिया, बैंक इमीडिएटली ये जो 1 लाख की अमाउंट मुझे मिस्टर श्याम से 2 महीने के बाद आनी थी, बैंक ये कागज रख के इमीडिएटली 1 लाख रुपए नहीं, बैंक अपने चार्जेस काट के मान लो 99,000, मान लो 1,000 बैंक ने चार्जेस काट के अपने पास रख लेगा, ये इमीडिएटली मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगा। मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगा मतलब बैंक के हिसाब से सोचो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ के आए हो, बैंक के हिसाब से सोचो कि बैंक का आदमी इमीडिएटली मेरे अकाउंट को क्या करेगा, इमीडिएटली मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, पैसा डाल देगा आफ्टर डिडक्टिंग सम बैंक चार्जेस। उस पर अभी चर्चा करेंगे, बट ये समझो आफ्टर डिडक्टिंग सम बैंक चार्जेस। तो बच्चों जो अमाउंट मुझे 2 महीने के बाद मिलनी थी, ये कागज लेके मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में चला गया, मैंने कहा ये आप कागज पकड़िए, बैंक वाले ये कागज अपने पास रखेंगे और मेरे अकाउंट में 99,000 डाल देंगे। अब आगे क्या होगा, ठीक 2 महीने के बाद जब 2 महीने हो जाएंगे, जो मिस्टर श्याम होगा क्या वो चलते 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 मिस्टर राम के पास देगा पैसे पहुंचने? ना 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 ना। बिल रिसीवेबल पढ़ाया था ना बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें क्या बोला था कि ये पैसे मिस्टर राम क्या बोले थे मिस्टर श्याम को कि ये पैसे या तो मुझे देना या फिर टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। याद करो, देख सकते हो आप पहला लेक्चर मैंने आपको पहले समझा दिया था, या तो ये पैसे मुझे दो या इस इंस्ट्रूमेंट के बेयरर को दो। दैट मीन्स ये जो कागजात है जिसके पास पड़ा होगा आपको उसको पैसे देने हैं। दैट मीन्स राम जो है वो ऑटो वाले भैया को कहेगा यहां नहीं जाना है, कहां जाना है, कहता वो सीधा बैंक चलो। दैट मीन्स, और बैंक जाके 99,000 नहीं, 99,000 तो इसलिए था 1,000 बैंक ने अपनी चार्जेस काट लिए थे, पूरे पूरे 1 लाख रुपया बैंक को दे देगा। ये पूरा सीन होता है। इस सीन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। डिस्काउंटेड का मीनिंग समझ में आया कि ये पकड़िए 1 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल, इसको डिस्काउंट करके मुझे दे दीजिए, मतलब अपने चार्जेस काट के मुझे अभी पेमेंट दे दीजिए सर, बहुत जरूरत है। दैट मीन्स मिस्टर राम का तो काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे काम किसका शुरू होगा 2 महीने के बाद, मिस्टर श्याम का। क्या मिस्टर श्याम मिस्टर राम को जाके पेमेंट देंगे? ना 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 ना, वो सीधा जाएंगे बैंक वालों के पास, ये लीजिए 1 लाख रुपए। बैंक भी खुश, मिस्टर राम भी खुश, और मिस्टर श्याम को कहता है यार पेमेंट तो देनी थी, चाहे मिस्टर राम को दे चाहे बैंक वालों को दे, पेमेंट तो मैंने देनी थी। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक को हम बोलते हैं व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, और इसको एक और चीज बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, कि जो मेरे पास बिल है इसकी डिस्काउंटिंग करवा लेना और पैसे ले लेना। बहुत सा डाउट आता है इसमें बच्चों का। तो बच्चों ये चीज समझाने के लिए मैं आपको ये चीज समझा के चलूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलेंगे सर पहले एंट्रियां समझाइए। एंट्री समझाने का ऐसे कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू एंट्री समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें मैं आप लोगों को वो भी सिखाऊंगा कि बैंक के चार्जेस निकालते कैसे हैं। मैंने आपको बोला ना 1 लाख में से 1,000 माइनस करके बैंक के चार्जेस वो निकालने कैसे हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, आप सबकी स्क्रीन के सामने बना आ रहा है प्लीज। कहता है एक्स सोल्ड करता है गुड्स टू वाई फॉर ₹10,000, ठीक है, on 15th March 2019. On the same day, Y accepted a bill drawn upon him by X at 4 months for ₹10,000. ठीक है, तो क्या बोल के चल रहा है, कहता है X ने Y को गुड्स सोल्ड किए ऑन द सेम डे, Y एक्सेप्ट कौन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज BRBP के केस में? सर एक्सेप्ट वो करता है, बायर एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स Y एक तरीके से बायर है सर, वो तो पहली लाइन में ही क्लियर हो गया था। अब बिल ड्रॉन बाय, और ड्रॉ कौन करता है सर? ड्रॉ करता है जो सेलर होता है, वो ऐसे बना के देता है बिल। ठीक है, अच्छी बात है। 4 महीने के बाद 10,000 रुपए, कहता है एक्स ने डिस्काउंट करवा लिया द बिल on 15th of April 2019 at 18% per annum at his bank, and Y met the bill on maturity, make journal entries in the books of both the parties। ये वाली जो लाइन है मैं जानता हूं बच्चों नहीं समझ में आई, बट इसकी अभी चर्चा करेंगे। सो पहली बुक्स किसकी बनाएंगे? कहता है सर पहले तो बना लो बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स कौन है सर? एक्स सेलर है, और दूसरा बना लो बुक ऑफ वाई। ठीक है, नॉर्मल पहली एंट्री नॉर्मल होगी। ठीक है, सो 2019 और 15 मार्च को गुड्स सोल्ड की है। ठीक है जी, लो जी 15 मार्च गुड्स सोल्ड की है, तो क्या एंट्री होगी? उधार पे। सर ये एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने के बच्चों? सर ये करे हैं 10,000 रुपए के ना। हाँ जी,
10,000 एंड 10,000। और वाई की बुक्स में क्या होगा कि मैंने गुड्स परचेज करे हैं, तो उसकी एंट्री क्या आएगी 2019 15 मार्च। और परचेज करते हैं गुड्स, तो क्या एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब मिस एक्स को हमने एज अ क्रेडिटर खड़ा करना है, कितना 10,000 एंड 10,000 रुपये। बच्चों इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी सर हो गया। फटाफट जो एक्स है वो अपने कैबिन की तरफ दौड़ा और फटाफट कागजात बनाने शुरू हो गया। एक्स के लिए वो कागजात बीआर होंगे, वाई के लिए वो कागजात बीपी होंगे। ठीक है, तो 15 मार्च को ही हुआ था। हाँ जी सर 15 मार्च को ही फटाफट दौड़ा। बच्चों अगर 15 मार्च को नहीं दौड़ा होगा ना कागजात बनाने के लिए, तो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो ये समझ लो जिस दिन सेल्स हुई उसी दिन ही कागजात बन गए, बीआर बीपी बन गया। तो सर इसकी एंट्री क्या करेंगे सर, बीआर को खड़ा कर दीजिए। ओके, और सर अब वाई की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी जगह हमने बीआर अकाउंट कागजाती कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, तो वाई को खत्म कर दीजिए 10,000 एंड 10,000। और बात आती है 15 मार्च इसकी, और सर 2x को खत्म कर दीजिए क्योंकि सर वो हमने बीपी खड़ा कर दिया उसकी जगह। ओके, एक्स अकाउंट डेबिट एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, कितना 10,000 एंड 10,000। अब आती है बच्चों मेन मुद्दे वाली बात। कहता है अब वाई के पास एक्स के पास बीआर था, एक्स बेचारा कब गया? कहता है एक्स गया है 15 अप्रैल को बैंक के पास गया और कहता है सर ये लीजिए प्लीज़, मेरे को 10,000 का जो बिल है सर मैं 4 महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकता सर, सर मुझे प्लीज़ अभी दे दीजिए। 4 महीने नहीं 3 महीने का, क्योंकि वो 1 महीने के बाद गया है ना। कह रहा वो 3 महीने का इंतज़ार नहीं कर सकता सर, इसमें मुझे प्लीज़ डिस्काउंट कर दीजिए और अभी के अभी सर मेरे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, मतलब मिस्टर एक्स के हिसाब से वो डेबिट कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसको एक वर्किंग नोट से सीख के चलेंगे कि इसमें बैंक के चार्जेस कैसे लगते हैं। तो मुझे फटाफट से बताइए जो बिल है वो कब बना था? सर बिल बना था 15 मार्च 2019 को। ठीक है, 4 महीने की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, 4 महीने की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 महीने के बाद इसकी क्या ड्यू डेट बनेगी? सर इसकी बनेगी 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई। सर यहाँ पे ख़त्म होना था। ठीक है, 15 जुलाई। और वैसे मैं अगर बात करके चलूँ 15 जुलाई नहीं, इसमें 3 डेज ऐड करो, 3 डेज की रखी 18 जुलाई। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली चीज अभी क्यों नहीं कंसीडर करनी, बाद में कंसीडर करेंगे, मैं आपसे ये डिस्कस करके चलूंगा। ठीक है, तो 15 मार्च के बाद वो कब गया? सीधा वो गया 15 अप्रैल को बैंक के पास दौड़ गया। ठीक 1 महीने के बाद, मानते हो कि नहीं मानते? बैंक के पास चला गया और बैंक के पास अपना भोली सी शक्ल लेके चला गया। कहता है सर ये प्लीज़ बीआर ले लीजिए सर, सर प्लीज़ बीआर ले लीजिए। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, आप किसी को पैसा देते हैं, अपने आप को बैंक समझना, बैंक ने उसको 15 अप्रैल 2019 को 10,000 रुपए का पैसा दिया है, तो आप किसी को पैसा देंगे तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे? जिसको मैं बैंक चार्जेस बोल रहा हूं उसको इंटरेस्ट बेसिकली मानो उसको, क्या उसको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे। कब से लेकर कब तक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? सर जब मैंने पैसे दिए वहां से पीरियड शुरू हो जाएगा और जब मुझे वो पैसे मिल रहे हैं तब तक सर मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। दैट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज होगा यहां से, क्योंकि यहां पे क्या हुई है डिस्काउंटिंग, यहां से लेकर यहां तक। बच्चों इस केस में आपको 15 जुलाई तक ही रखना है, क्योंकि इसमें मैं वो नहीं ले रहा, इसमें मैच्योरिटी डेट नहीं ले रहा 18 जुलाई, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसमें सिंपल आपने कैसे लेके चलना है, 1 महीना तो ये हो गया। ठीक है, टोटल कितने महीने थे सर? टोटल थे 4 महीने, टोटल थे 4 महीने का खेल था, बट 1 महीने बाद हो गया। दैट मीन्स बैंक को कितने महीनों के बाद पेमेंट रिसीव होनी है? सर 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई। इसमें 18 मत लेना, ग्रेस डेज वाला मत लेना, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3 महीने। तो बच्चों जब बैंक ने 10,000 रुपए दिए, अब आती है आपकी सारी कैलकुलेशन। जब बैंक ने 10,000 रुपए दिए, बैंक कहता भैया 3 महीने का तो इंटरेस्ट भी लूंगा, 3 महीने का तो इंटरेस्ट लूंगा। अगर मैं आपको 10 के 10,000 दे दूंगा मुझे क्या फायदा हुआ? तो ये जो इंटरेस्ट होता है इसको हम एक नाम से बुला के चलते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो कितने महीने का पर एनम कितना दे रखा है? कहता है एक्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15 अप्रैल एट 18% पर एनम। बच्चों इसको एक तरीके से बैंक चार्जेस या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट लेके चलो। ठीक है, 18% पर एनम है सर, ये तो 12 महीनों का है। 18% हमें कितने महीनों का चाहिए सर? हमें चाहिए 3/12। बच्चों ये आपके आंसर आएगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, ये आपका आएगा 450 रुपए। अब बैंक ये थोड़ा ना कहेगा 10,000 दे दिए और 450 आप मुझे दे दो, बैंक सीधा काट के देता है। मैंने आपको बोला था ना 1 लाख रुपए, और बैंक ने सीधा काट के अपने बैंक चार्जेस 99,000 दिए। तो बैंक कहेगा मिस्टर किसको?
मिस्टर एक्स को कि मिस्टर एक्स 10,000 रुपये क्रेडिट नहीं कर रहा हूं मैं आपके अकाउंट में, अपना बैंक चार्ज काट के मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं, मतलब आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं, बैंक वाले की भाषा में वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इसमें से 450 माइनस कर दो बच्चों, ये क्या हुआ, ये बैंक चार्जेस हुआ, ठीक है। तो बचा कितना सर, बचा 9550। सो कितना अमाउंट जाएगा उसके खाते में, वो जाएगा 9550। अब बच्चों इस केस में मिस्टर एक्स तो अपनी एंट्री कर लेंगे, फटाफट से बताओ मिस्टर एक्स जिस दिन बैंक के पास गए थे उसी दिन ही क्रेडिट हो जाता है, तो फटाफट से बताइए किस दिन गए थे बैंक के पास। सर ये गए थे 15 अप्रैल 2019 को। तो क्या एंट्री की गई होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बैंक अकाउंट में कितना आया है, कितना आया है बैंक अकाउंट में सर, 10,000 पूरा नहीं आया, बैंक वालों ने अपने चार्जेस कट करके डाला, कितना 9550। एंड सर 450 का सर हमें खर्चा हो गया सर। व्हाट इज अ खर्चा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट विल बी डेबिटेड। ओके सो व्हाट विल इट, सो बैंक चार्जेस आप प्लीज पूरा लिखेंगे, मैं सिर्फ बी चार्जेस लिख रहा हूँ, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सर ये जो बी आर है ना, ये बैंक वालों को जमा करवाया हूँ, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है बी आर से सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस एसबीआई वालों ने अपने पास रख लिया। ऑब्वियस बात है बच्चों, एसबीआई वाले अपने पास रखेंगे तभी तो उसके बाद जब ड्यू डेट आएगी वाई उनको दे के चलेगा, क्योंकि उस पर क्या लिखा हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज पे, जिसके पास ये कागजात होगा उसको मैं पेमेंट करके चलूंगा, ठीक है। तो बी आर इसमें खत्म कर देंगे, तो कितने का हो गया, 450 का हो गया था बैंक चार्जेस, और बी आर कितने का सारे का सारा खत्म हो गया, 10,000 रुपये। बच्चों ट्राई टू रीड, बी आर खड़ा हुआ था 10,000 से, बी आर खत्म हो गया 10,000 से, दैट मीन्स मेरा काम तमाम, ठीक है। क्या अब इसमें क्वेश्चन आया, क्या 15 अप्रैल 2019 को मिस्टर वाई को एंट्री करेंगे, उनको क्या मतलब है, बी आर चाहे पूरी दुनिया में घुमाता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किस चीज से मतलब है, मुझे मतलब है ड्यू डेट पे पैसे देने को, भैया मैं पैसे दे दूंगा, बस मुझे ये बता दो किसके पास है ये कागजात, मैं उसको पैसे दे दूंगा। दैट मीन्स अब बच्चों हम गिनेंगे ड्यू डेट, असली की जो ड्यू डेट है हम ये वाली ड्यू डेट गिनेंगे। तो 15 जुलाई की ड्यू डेट थी, इसमें 3 डेज ग्रेस पीरियड हम ऐड करेंगे, तो बच्चों कितना आएगा, ये आएगा 18 जुलाई, और 18 जुलाई को इन्होंने पेमेंट कर दी। अब चाहे बैंक को दूं चाहे जो मर्जी को दूं, सर एक चीज तो क्लियर है, क्या सर, 2 बैंक अकाउंट तो होना ही होना है, वेरी वेरी गुड। सो 2 बैंक अकाउंट कितना सर, 9550, भैया वो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वो बैंक और मिस्टर एक्स की बात हुई है, तुमने 10,000 देना, 10,000 पूरे दो, तभी तो बैंक कमा पाएगा उसमें से, ठीक है। 10,000, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अगर आप बैंक को 9550 दे दोगे तो बैंक ने क्या कमाया, है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया 10,000 रुपये, और बाकी सर बीपी अब खत्म हो चुका है, मैंने इसकी पेमेंट कर दी है, तो बीपी को खत्म कर दीजिए, क्रेडिट में खड़ा था डेबिट कर दीजिए, ये हो गया हमारा 10,000 रुपये। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन, एंड आई होप आपको बैंक चार्ज निकालना आ गया है। बच्चों जब महीने महीने की बात होती है, जब उसने बोला है ना सीधा सीधा 4 मंथ 3 मंथ, तो आप प्लीज डेज ऑफ ग्रेस मत लेना। हाँ इसमें अगर डेज की बात होती कि 40 दिन के लिए 50 दिन के लिए, उस पर हम आगे चर्चा करके चलेंगे, बट अभी के लिए सीधा 4 महीने बोला है, उसके बाद 1 महीने के बाद डिस्काउंटिंग करवाने गया, दैट मीन्स कितने महीने के बाद रिसीव होगा, महीना नॉट डेज सर, 3 महीने के बाद सीधा सीधा रिसीव होगा। उसके बेसिस पे हमने सर बैंक चार्जेस ये निकाल लिए थे, ठीक है, और हमारा बैंक चार्जेस आ गया था, और उसकी सर हमने ये एंट्री कर दी थी, बी आर खत्म। और इस दिन पे 15 अप्रैल 2019 पे वाई को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका कब काम शुरू होगा, उसका काम शुरू होगा सर ड्यू डेट पे, उस पर ड्यू डेट निकाल लेना। तो बच्चों ये थे आपके 2 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक क्या था कि जो बिल है वो मिस्टर जो राम है वो एंड तक अपने पास रख रहे हैं, और टॉपिक नंबर 2 मैंने किया है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जिसमें जो मिस्टर राम है उनसे नहीं सहा जा रहा, वो कहते हैं नहीं मैं मैच्योरिटी तक रख पाऊंगा, मेरे को अभी पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा बैंक के पास, ये बी आर जो है वो बैंक के पास दे आते हैं और पैसा ले आते हैं, और जो मिस्टर श्याम है वो एट द ड्यू डेट बैंक को पेमेंट कर देंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे प्लीज पूछ सकते हैं। एंड बच्चों 2 क्वेश्चंस दूंगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देके चलूंगा, उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है बच्चों। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके। तो तब तक रिवाइज कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।